नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। विषय है चुनौतियों के बीच अवसर की आस। जी हाँ, इंसान के ऊपर जब भी कोई संकट आता है, या तो इंसान निखर जाता है या तो बिखर जाता है। निखरना बिखरना निर्भर करता है हमारी आपसी सूझबूझ पर। संकट के दौरान ही विकल्प निकलता है। कोरोना ने दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग और सूझबूझ के लिए एक बेहतर मौका दिया है। जी हाँ, पिछले 7 दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस कोरोना का एक संदेश है कि आप पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए कि आप आपसी समन्वय अब बना के रहें। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने मंसूबे अब बदलने पड़ेंगे और जो भी बॉर्डर पे गतिविधियां करते आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी होगी कि पूरा पाकिस्तान भुखमरी का शिकार हो जाएगा। दक्षिण एशिया के सभी देशों को, ये भारत और पाकिस्तान की स्थिति नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के सभी देशों को अब आपसी सहयोग और सूझबूझ बनाकर चलना होगा, क्योंकि इस महामारी ने एक पूरे अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का दिया है। ये पूरे दक्षिण एशिया ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का दिया है। एशियाई देशों के लिए सुखद स्थिति रही कि इन देशों में महामारी से मृत्यु दर यूरोप और अमेरिकी देशों के मुकाबले जो मृत्यु दर थी वो काफी कम थी। अगर दक्षिण एशियाई देशों में मृत्यु दर अधिक होती तो हालात और गंभीर होते और इसका परिणाम कितना भयावह होता आप सोच सकते हैं। सोच के ही रूह कांप जाती। महामारी वैश्विक होने के कारण अर्थव्यवस्था का संकट कहीं ना कहीं सभी देशों के ऊपर पड़ेगा। इसका संकट सभी देशों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन कोई भी अब, जो पहले ये होता था कि जो धनी राष्ट्र हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है, वो विकासशील देशों की या अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग करते थे। लेकिन अब स्थिति इतनी संकट है, जो है ये इतना भयावह है कि अब कोई भी जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो भी किसी विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में कोई सहयोग नहीं कर पाएगी, उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दे पाएगी। पिछले कुछ सालों से सार्क संगठन जो है वो महत्वहीन होता दिख रहा था। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य देशों ने एक बार फिर से कमर कसने की कवायद जारी की है। अब इसका परिणाम कितना लाभप्रद होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन भारत ने इस बार गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के महत्व को भी समझाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक उम्मीद बढ़ गई है और एक उम्मीद जताया जा रहा है कि लगता है कि दक्षिण एशियाई देश आपस में मतभेद भुलाकर सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और भविष्य में इसके सुखद परिणाम को हम जरूर देखेंगे। चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। ये दोनों एक बड़ी ताकत है, अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। कच्चे तेल में भारी गिरावट आने के कारण कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा सी गई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि घोर कट्टर शिया और सुन्नी के बीच हमेशा उलझने वाले ईरान और सऊदी अरब भी अब कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश के जितने कामगार हैं, जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, अरब के देशों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वहां से उनकी छटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग शिया सुन्नी के आपसी टकराव और अपने कच्चे तेल की रखवाली के लिए सैन्य में करता आया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पूरी तरीके से आवागमन ठप होने के कारण कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आया है। सुखद स्थिति ये है, अगर कच्चे तेल की कीमत की स्थिति बढ़ती तो दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था क्या होती वो भगवान सहारे है, वो वक्त बताता है। खैर, इस समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है दक्षिण एशियाई देशों का आपसी सहयोग, आपसी समन्वय, आपसी संगठन, क्योंकि आने वाला भविष्य
कहीं ना कहीं इनके हाथ में है, इसको सुखद कर सकते हैं। आज जो कोरोना महामारी का इतना भयावह संकट स्थिति पैदा हुई है, अर्थव्यवस्था की मार दक्षिण एशियाई देश सबसे अधिक झेल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी आपसी सहयोग, सूझबूझ की कमी और आत्मनिर्भरता की कमी रही है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में भारत में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों में 83 अरब डॉलर भारत भेजा था, जो 2020 में घटकर 64 अरब डॉलर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में छटनी भी जारी हो जाएगी और जारी है भी, छटनी की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न देशों में जो भारतीय या फिर दक्षिण एशियाई लोग विभिन्न अरब के, यूरोप के, अन्य जगह पे कामगर हैं, उनकी छटनी बिल्कुल स्वाभाविक से जारी हो, छटनी स्वाभाविक रूप से जारी हो गई है और लोग वहां से भगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की मार स्वाभाविक सी बात है, खासकर दक्षिण एशियाई देशों के लिए। रही बात, और बता दो, ऐसे में दक्षिण एशियाई देशों का आपसी समन्वय ये एक माध्यम है कि इस स्थिति से उभरा जा सकता है। सहयोग और संगठित होकर नए भविष्य को लिखने की अब जरूरत बिल्कुल हो गई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता है वो 47 अरब डॉलर की है, लेकिन फिलहाल कितना होता है? 2.5 अरब डॉलर ही होता है। भारत पाकिस्तान के सहारे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के सहारे मध्य एशिया बड़ी आसानी से जाया जा सकता है, जिससे व्यापार की सुगमता बढ़ेगी, आयात निर्यात बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सभी देशों, दक्षिण एशियाई देशों, खासकर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एक नए आयाम, एक नए द्वार खुलेंगे। और बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता है वो है 18 अरब डॉलर की, लेकिन अभी व्यापार जो होता है वो मात्र केवल 9 अरब डॉलर का ही होता है। तो ऐसे में हमारी भविष्य के लिए एक योजना सूझबूझ के साथ बनानी अत्यंत आवश्यक हो गई है। आपसी विश्वास बहाली में द्विपक्षीय व्यापार क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सकता है और एक नए आयाम के साथ सुनहरे भविष्य को लिखा जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त, तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ और एक नए सूझबूझ के साथ। कुछ विचार करेंगे, कुछ मंथन करेंगे, कुछ आपसी बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।